किसी मरुभूमि में एक नदी थी। उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि जलचर उसे पसंद नहीं करते थे। इसका यह कारण नहीं था कि उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से बड़ा था। जो कुछ भी हो, मुंह की बनावट तो बाहरी ढांचा ठहरा। उसकी कुख्याति का कारण उसकी असाधारण भूख थी। किसी ने ठीक ही कहा है कि जितनी अधिक भूख बढ़ती जाती है, उतनी ही अधिक लोकप्रियता भी घटती जाती है। प्रेम एवं मित्रता तो तभी तक पनपती है जब तक पेट भरा रहता है, मगर उस मगरमच्छ का पेट कभी नहीं भरता था। वह प्रत्येक को निगलने के लिए तैयार रहता था, अतः वह सबके बीच कुख्यात हो गया। मछलियाँ, मेंढक, मनुष्य और बंदरों को निगलना मगर अधिक पसंद करता था। यहाँ तक कि वह अपने संबंधियों को भी हजम करने में नहीं हिचकिचाता था। एक दिन वही मगर रेगिस्तानी नदी में भूखा और उदास लेटा था। वह उदास इसलिए नहीं था कि वह भूखा था, बल्कि उसकी भूख के लिए वहाँ कुछ मिल नहीं रहा था। सुबह का समय था, अनायास ही उसे नाश्ते की याद आ गई। वह सोचने लगा, कितना अच्छा होता यदि मुझे अभी कोई आदमी नाश्ते के लिए मिल जाता, और कुछ नहीं तो कम से कम एक बंदर ही मिल जाता। इतना सोचते ही उसकी भूख और भी बढ़ गई। वहाँ कुछ नहीं आ रहा था। वह उदासी की हंसी हंसते हुए मन ही मन बुदबुदाने लगा, साधारण खाना भी नसीब नहीं होता, घरेलू खाना भी क्या बुरा है। लेकिन वह भी तो संभव नहीं, क्योंकि परिवार के अधिकांश सदस्यों को चट कर चुका हूँ, शेष गत बाढ़ में बह चुके हैं। वह भूख से तिलमिला उठा। उसकी आंखें बंद हो गई। उसने अपने खाली मुंह में अपने पंजों को रख लिया, लेकिन उसके बड़े मुंह के लिए उसके पंजे भी छूछे लगने लगे। अतः उसने झपकी लेना उचित समझा। उधर नदी के किनारे एक लंबे खजूर के पेड़ पर एक बंदर आत्मविभोर था। वह सोच रहा था कि वह अधिक सुंदर कैसे बने। वह अत्यधिक सुंदर पूंछ, लंबी बाहें और छोटे पैरों का होना अधिक पसंद करता था। बीच बीच में अपने सघन रोएदार शरीर में से जुओं का शिकार कर रहा था। उस काम में उसे परिश्रम तो अवश्य ही करना पड़ रहा था, लेकिन संतोष एवं तृप्ति से वह बहुत खुश था। यकायक उसे नदी के मगर की कर्कश आवाज सुनाई पड़ी। ए बंदर, तुम नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। बंदर बहुत डर गया, लेकिन उसने साहस करके उत्तर दिया, नहीं, कभी नहीं। मगर ने थूकते हुए कहा, तो तुम नीचे नहीं उतरोगे। अच्छी बात है, मैं यहाँ तब तक तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा जब तक कि तुम भूख से बेहाल होकर नीचे नहीं उतरोगे। मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि जीवन ही भूख है। बंदर ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वह खजूर के पत्तों में अपना मुंह छिपाकर रोने लगा। उसे अपने माता पिता और बंदरिया की याद आने लगी, जिसके साथ थोड़े दिनों में उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन मगर की धमकी के सामने उसे अपना भविष्य अंधकार में लगने लगा। मरता क्या न करता। उसने मगर की ओर एक पका खजूर फेंकते हुए कहा, सुनो मगर भाई, क्या तुम्हारी भी रजिस्ट्री हो चुकी है? मगर ने कहा, कैसी रजिस्ट्री और किसकी रजिस्ट्री? मैं यह कुछ नहीं जानता। मैं तो तुम्हें खाना चाहता हूँ, और वह मैं करके ही रहूंगा। बंदर ने कहा, रेगिस्तान के सभी अच्छी लोगों ने अपनी रजिस्ट्री करा ली है। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी का कुछ अस्तित्व नहीं। बंदर की सलाह ने मगर के दिमाग में अस्तित्व की बात जमा दी, क्योंकि मगरों के पास बड़ा दिमाग तो होता नहीं। हो भी कैसे, जितना बड़ा मुंह होता है दिमाग भी उतना ही छोटा होता है। अतः मगर की विचार शक्ति समाप्त हो गई और वह बोला, अच्छा, मैं अपनी रजिस्ट्री करा लूंगा, लेकिन यह तो बताओ रजिस्ट्री कहाँ होती है? बंदर ने खुश होकर कहा, रेगिस्तान रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाना होगा। मगर ने कहा, खैर, मैं वहाँ चला जाऊंगा, बशर्ते तुम मेरा यह इंतजार करते रहो। बंदर ने उछलते हुए कहा, क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा में रहूंगा ही, क्योंकि मुझे तुम्हारी रजिस्ट्री का शुभ समाचार सुनना है। प्रतीक्षा एवं आशा ने मगर के भूखे शरीर में इतनी शक्ति ला दी कि वह तेजी से बालू पर रेंगता हुआ एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, रेगिस्तान रजिस्ट्रेशन ऑफिस। दफ्तर के द्वार पर पहुंचते ही मगर ने देखा, आगंतुकों की अगवानी में एक गैंडा खड़ा है। वह सहानुभूतिपूर्वक मगर को
अंदर ले गया, जहां दफ्तर के कामकाज में ऊंट, गिद्ध वगैरह व्यस्त थे। कानूनी कार्यवाही रेगिस्तानी विशेषज्ञ ऊंट द्वारा की जा रही थी। वह अपनी लंबी गर्दन ऊंची करके बैठा था। उसकी गर्दन में सार्वजनिक ख्याति का एक तमगा भी लटक रहा था। गिद्ध सहायक की हैसियत से ऊंट की सहायता में तत्पर था। उसका सिर गंजा था। बगेरा वहां एक मेज पर बैठकर रजिस्ट्रेशन का काम निपटा रहा था। मगर ने जो ही वहां बैठे हुए लोगों को देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया, क्योंकि वहां पर जितने भी लोग बैठे थे वे सभी प्रिय खाद्य पदार्थ थे। भूख के मारे उसका मुंह चटपटाने लगा। बगेरे ने मगर को डांटते हुए कहा, दांत खटखटाना बंद करो, क्या बदतमीजी है। मगर क्रोध अवश्य आया, लेकिन वह चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि उसे अपना रजिस्ट्रेशन जो करवाना था। मगर ऊंट ने मगर से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए। मैं अपनी रजिस्ट्री कराना चाहता हूँ। किस चीज़ की रजिस्ट्री। अपनी भूख की रजिस्ट्री। कैसी मूर्खता की बात करते हो। बगेरे ने धीरे से कहा, भूख तो सबके पास होती है, इसमें क्या विशेषता है। मगर ने लजाकर कहा, तो फिर मेरे बड़े मुंह की ही सही, तथा आहिस्ता से अपने जबड़े बंद कर लिए। गिद्ध ने अपनी राय प्रकट करते हुए कहा, यह तो ठीक है कि तुम्हारा मुंह अत्यधिक बड़ा है, लेकिन बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जिनके मुंह तुमसे भी बड़े हैं। यह सुनते ही मगर आग बबूला हो गया और अपनी पूंछ पटकते हुए चिल्लाकर बोला, कुछ भी हो, मेरी रजिस्ट्री तो होनी ही चाहिए। बगेरे ने दहाड़ते हुए कहा, शांत रहो, नहीं तो निकाल बाहर किए जाओगे। ऊंट ने बिलबिलाकर कहा, भाई तुम शांति से क्यों नहीं बैठते हो। गिद्ध ने नम्रतापूर्वक कहा, भाई मगर तुम मेरी बात मानो तो तुम अपने दांतों की रजिस्ट्री करा सकते हो, क्योंकि जब तुम अपना मुंह खोलते हो तो वे अत्यधिक अद्वितीय लगते हैं। बहुत लंबी है।